नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बाइकर पढ़ाई इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो हम देखने वाले हैं, लर्न करने वाले हैं इस चैप्टर को। देखते हैं। सबसे पहले इस लेसन का नाम है जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें आपके बुक में यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी गई है। बेसिकली केमिस्ट्री क्या होते हैं वो समझते हैं। केमिस्ट्री का अर्थ क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। केमिस्ट्री क्या होता है? स्टडी ऑफ मैटर। क्या बोला मैंने? स्टडी ऑफ मैटर। मतलब क्या? केमिस्ट्री में क्या की जाती है, मतलब केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ मैटर, जिसमें मैटर की स्टडी की जाती है और उस मैटर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस को स्टडी किया जाता है। मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री का अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे मैटर की स्टडी की जाती है, जहाँ पे उस मैटर के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उसी मैटर के फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस की स्टडी की जाती हो, उसको यहाँ पे केमिस्ट्री कहा जाता है। मतलब स्टडी ऑफ मैटर, दैट इज नथिंग बट केमिस्ट्री। ओके। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि ये मैटर क्या है? सुना तो है, बट ये मैटर का एक्चुअली मीनिंग क्या है? तो मैटर मतलब दैट ऑक्युपाई स्पेस विथ मास। मतलब मैटर का अर्थ है कि जो यहाँ पे जो एरिया है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे क्या करता हो, तो ऑक्यूपाई स्पेस मतलब यहाँ पे कुछ जगह यहाँ पे घेरता हो, कुछ जगह यहाँ पे घेरता हो और उसके साथ क्या होना चाहिए? उसमें मास होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज दैट ये है आपका टेबल। ओके, एक टेबल है, आप देख सकते हैं। सपोज दैट ये टेबल मान लो और इस टेबल पे एक बॉल रखा हुआ है। बेसिकली मास यहाँ पे एक बॉल है। अब ये बॉल ही क्यों मास है? क्योंकि यहाँ पे मास की डेफिनेशन क्या कहती है, आप देख सकते हैं। इस बॉल ने यहाँ पे जो है, ये जो टेबल है एक स्पेस है, एक जगह है। इस जगह को इस बॉल ने थोड़ी सी जगह पे घेर लिया है। इस टेबल के बीचों बीच इस बॉल ने यहाँ पे क्या किया है? कुछ जगह यहाँ पे घेर ली है। ओके, और इसके पास मास भी है। ठीक है जी, इसके पास मास भी, मैटर प्रेजेंट है इसमें, मतलब इसके बीच यहाँ पे मास भी प्रेजेंट है। ठीक है जी, इसके पास मास भी है और साथ ही साथ इसने क्या किया है? थोड़ी सी जगह भी यहाँ पे घेर ली है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको यहाँ पे मैटर कहा जाएगा। यही नहीं तो ये टेबल क्या हवा में उड़ रहा है? नहीं जी। तो ये टेबल भी यहाँ पे ज़मीन पे, यहाँ पे ग्राउंड पे, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा होगा। मतलब इसने भी, इस टेबल ने भी क्या किया है? यहाँ पे स्पेस यहाँ पे कवर किया है और इसमें भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इसमें भी मास प्रेजेंट है, इसलिए इनको भी मैटर कहा जाएगा। मैटर मतलब हम कह सकते हैं एवरीथिंग इज मैटर दैट कैन यू सी। ओके, आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो। ठीक है जी, उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पे हम कहेंगे उसको मैटर। और उसी मैटर के स्टडी को यहाँ पे क्या कहा जाता है? स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। अब थोड़ी से नेक्स्ट कंसेप्ट को देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है? तो अब जो आपके नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है नेचर ऑफ केमिस्ट्री। अब जी, नेचर ऑफ केमिस्ट्री का अर्थ क्या है? नेचर ऑफ केमिस्ट्री में देखा जाए तो आपको बहुत सी चीज़ें दी गई है, बट वो फालतू चीज़ें मत पढ़ो। यहाँ पे आपको मेन जो चीज़ें हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री में वो पढ़नी है। यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सर जी, ब्रांचेस कितने हैं केमिस्ट्री के? तो मेनली यहाँ पे 5। ऐसा देखा जाए तो 8 से 9 भी बनते हैं, बट यहाँ पे 5 यहाँ पे मेन है जो आपके बुक में दिए गए हैं। सबसे पहले जो है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम ही आता है, इसमें आपको समझ में आता है कि ये कार्बन की स्टडी की जाती है। जी हाँ, यहाँ पे ऑर्गेनिक मीन्स द स्टडी ऑफ मोस्ट कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। मतलब जहाँ पे कार्बन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि CH2, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे आपका लेसन नंबर 9 था कार्बन कंपाउंड, वो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेसन था। वही नहीं, अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। मतलब जहाँ पे नॉन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मतलब कार्बन को छोड़ के जब भी सभी सब्सटेंस की स्टडी, मतलब यहाँ पे इनऑर्गेनिक। जैसे कि NaCl साल्ट की स्टडी यहाँ पे आप इनऑर्गेनिक में ले सकते हो। H2O वाटर की स्टडी आप इसमें लिख सकते हो। इस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। वही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस ऑफ मैटर एंड द रिलेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बेसिकली कभी देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री में सादी बात है, यहाँ पे कभी देखा जाए तो यहाँ पे स्टडी की जाती है लॉस की एंड रूल्स की। किसकी?
लॉस एंड रूल्स की स्टडी की जाती है फिजिकल केमिस्ट्री में। वही नहीं तो बायोकेमिकल केमिस्ट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस एज प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्टडी की जाती है बायोकेमिकल केमिस्ट्री में, और बायो केमिस्ट्री में यहाँ पे कि सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग थिंग, मतलब हम ह्यूमन बींग है, हमारे बॉडी में बहुत से लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं, तो उसकी स्टडी जिसमें की जाती है उसको बायोकेमिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। और आप मेडिसिन, ओके, मेडिसिन आपको पता ही होगा, सो मेडिसिन का भी यहाँ पे बायोकेमिकल केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। वही नहीं सर, तो यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है? सो एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन ऑफ मटेरियल। सादी सादी बात है यहाँ पे, कभी देखा जाए तो यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री का अर्थ है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स, ओके। एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जाकर, केमिस्ट्री लैब में आप देख सकते हैं जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। और आपका सेकंड एंड थर्ड लेसन यहाँ पे एनालिटिकल केमिस्ट्री का है। सो आप देख सकते हैं, इस तरह से ये था नेचर ऑफ केमिस्ट्री। अब सर जी इम्पोर्टेंट टॉपिक वो मतलब है मैटर। आपने देख लिया मैटर क्या है, जो यहाँ पे स्पेस घेरता हो, उसके पास मास हो, उसको क्या कहा जाता है? मैटर। अब उस मैटर को दो भागों में बटा दिया है। वो कैसे? तो वो मतलब एक तो मतलब प्योर सब्सटेंस, ओके, मतलब प्योर सब्सटेंस, और दूसरा मतलब मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आपको बटा दिया है इन दोनों को। अब आपको पता होगा कि भाई साहब प्योर सब्सटेंस मतलब नाम से ही पता चल जाता है कि ये कैसे फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में। ये सब्सटेंस कैसे फॉर्म में? प्योर फॉर्म में। एग्जाम्पल की तौर से ये है साल्ट और ये है वाटर। भैया मुझे बताओ वाटर में कुछ मिलावट होती है क्या? नेचुरली जब वाटर प्रोड्यूस होता है तो उसमें कुछ मिलावट होती है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही जब साल्ट यहाँ पे नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें भी कोई मिलावट नहीं होती, सिर्फ साल्ट मतलब NaCl ही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और वही नहीं, वाटर में H2O का ही जो यहाँ पे जो है प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसको प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। बट मिक्सचर क्या? मिक्सचर मतलब जो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स। मतलब ये पिज्ज़ा है एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे चीज़ यूज़ किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कुछ बर्गर, यहाँ पे मतलब बहुत सी चीज़ें, बटर गिटर जो है बहुत सी चीज़ें इसमें यूज़ की जाएगी। एक यहाँ पे एक चीज़ से नहीं बना होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर, ओके। जैसे कि आपने भी देखा होगा सीमेंट, सीमेंट मतलब कंक्रीट देखा होगा, तो कंक्रीट को कैसे यूज़ किया जाता है? मतलब उसमें सीमेंट, उसके बाद जो यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े पत्थर, ओके, कंकड़ जैसे वो डाले जाते हैं ना, उसको यहाँ पे मिक्सचर कहा जाता है। सो ये तो हुआ यहाँ पे प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे वो है मिक्सचर के दो टाइप होते हैं। अब सर जी मिक्सचर के दो टाइप? हाँ जी, मिक्सचर के दो टाइप कौन से? तो एक मतलब होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा मतलब हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है जी। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। मतलब जिस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म तरीके से होता है, उसको यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। और यहाँ पे हेटेरोजेनियस मिक्सचर मतलब अ मिक्सचर इन विच द कंपोजिशन इज अनयूनिफॉर्म। मतलब जिस मिक्सचर में जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, उसको कहा जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल देखते हैं भाई साहब, ये तो लोग पढ़ते हैं, ठीक है जी। हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए थोड़ा सा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल। अब ये है चाय, ये चाय है होमोजेनियस एग्जाम्पल का, सॉरी होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल। अब ये चाय ही क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब आप चाय तैयार करते हो तो उसमें आप क्या डालते हो? पानी, उसके बाद शक्कर, उसके बाद चाय और दूध, ये आप सारी चीज़ें उसमें डालते हो। तो मुझे बताओ भाई साहब, ये जब आप डालते हो तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो यहाँ पे शक्कर है तो शक्कर का दाना यहाँ पे जैसे कि वैसा रह जाता है, वो डिज़ोल्व होता है। वैसे ही यहाँ पे जो यहाँ पे हमने देखा जाए तो वो चाय होती है, वो चाय भी यहाँ पे उसमें इक्वल प्रोपोर्शन में जो है वहाँ पे डिज़ोल्व होती है यहाँ पे। तो उसी को यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है। मतलब यहाँ पे हमें देखा जाए तो होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल जैसे ये चाय है, तो यहाँ पे हर कंपोनेंट, वो चाय हो, वो चीनी हो, वो यहाँ पे जो है वो इक्वल 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 प्रोपोर्शन में क्या कर रही है? वो कंपोजिशन कर रही है, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका हो रहा है। बट वही यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बारे में देखा जाए तो आप साफ साफ देख सकते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर आप देख सकते हैं दूध में कुछ पॉपकॉर्न जैसा मतलब जो मक्के से बना होता है, ठीक है जी, तो उसमें ये डाला गया है। बट मुझे बताओ इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हुआ है क्या? तो बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कंपोजिशन देख सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वल 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 प्रोपोर्शन में कंपोजिशन इसका नहीं हुआ। मतलब ये कैसा है? ये अनइक्वल
कंपोजिशन इसका हुआ है, जिसके कारण ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आता है। सो ये होता है होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब क्या कि जिसका कंपोजिशन यहाँ पे कैसा हो, यहाँ पे यूनिफॉर्म तरीके से हो, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। वही यहाँ पे हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब जिसका जो कंपोजिशन है वो अनइक्वल में हो। ठीक है जी, इस तरह से। अब यही नहीं तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब हमने देख लिया मिक्सचर क्या होता है, अब हम देखेंगे प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है। दो भागों में बटे थे ना मैटर, एक प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में, तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो देखेंगे। सो प्योर सब्सटेंसेस दो भागों में और बटते हैं। वो कैसे, एक मतलब वो होता है यहाँ पे कभी देखा जाए तो एलिमेंट्स, और दूसरा होता है कंपाउंड। सर जी एलिमेंट्स क्या होता है? सो एलिमेंट्स ये होता है कि दैट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। अब ये कैसे, आपने देखा होगा सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया गया है कि ये है हाइड्रोजन, ये क्या है, ये है हाइड्रोजन। अब मुझे बताओ भाई साहब हाइड्रोजन में कितने यहाँ पे एटम प्रेजेंट है? तो यहाँ पे एक ही एटम प्रेजेंट है। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन ये तो O2 मतलब यहाँ पे दो एटम प्रेजेंट है, तो भाई साहब बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन एक ही है, दो डिफरेंट डिफरेंट एटम नहीं है। ठीक है जी, ये सेम ही एक ही एटम है। ठीक है जी, तो एलिमेंट क्या होता है कि जो यहाँ पे एक ही काइंड, ओके आपने देखा वन काइंड, ओके मतलब एक ही टाइप का एटम यहाँ पे कंटेन करता है। वही दूसरी तरफ कंपाउंड क्या होता है, दैट कंटेन टू और मोर काइंड्स ऑफ एटम, मतलब जो यहाँ पे दो या फिर दो से ज़्यादा टाइप के यहाँ पे एटम कंटेन करते हो। जैसे कि H2O आपने देखा होगा, इसमें हाइड्रोजन एक है और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन एक दूसरा ऑक्सीजन, इस तरह से यहाँ पे ये दो काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट है, इसलिए कंपाउंड होता है। सो इस तरह से बहुत ही लल्लू थी। ओके अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में यहाँ पे दो भाग में बढ़ जाता है। एलिमेंट्स यहाँ पे सॉरी तीन भाग में, एक मतलब मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल, तीसरा मतलब मेटलॉइड्स। सो इस तरह से ये होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब सर जी मेटलॉइड हमने तो बहुत से मतलब पाँचवीं से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, बट एक बार पढ़ लीजिए क्या होता है। सो आपको पता है मेटल को क्या होता है, लच्चर होता है, मतलब उसमें शाइनिंग होती है। आपने देखा होगा सपोज दैट आपने कुछ मेटल लिया हो तो उसको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सन के नीचे आपने कभी रख दिया तो वो शाइन करने लगेगा, चमकने लगेगा। उसी तरह कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आपने देखा होगा, जब भी आप किसी मेटल पे पानी को यहाँ पे गर्म करेगा तो यहाँ पे हीट जो है उसकी तरफ से मतलब हीट जो है प्रोड्यूस होगी उसमें। ठीक है जी, वही नहीं तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो आपके खंबे होते हैं लाइन के, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल होते हैं तो वो भी यहाँ पे जो उसमें तार यूज़ किए जाते हैं वो यहाँ पे मेटल्स के ही होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। तो मेटल्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। ठीक है जी, वही नहीं तो कैन बी ड्रॉन इन टू वायर, मतलब उसके उसमें क्या होती है, डक्टिलिटी होती है। अब ये डक्टिलिटी क्या कि सपोज दैट आपके पास कोई भी मेटल हो, तो आपके पास कोई भी मेटल हो सपोज दैट, तो उस मेटल को यहाँ पे एक तरह से इस वायर की तरह, ओके वायर के शेप में कन्वर्ट करना, उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, कहा तो इसको यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे डक्टिलिटी। ओके तो वही नहीं तो दूसरी बात मतलब कैन बी हैमर्ड इनटू द थीन शीट, मतलब आर मेलेबल। उसमें एक और प्रॉपर्टी है वो है मेलेबिलिटी। सो मेलेबिलिटी यहाँ पे कभी देखा जाए तो मेलेबिलिटी का अर्थ होता है कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट, मतलब कोई भी मेटल हो, ओके कोई भी मेटल हो तो उसकी एक थीन शीट में बना सकता हो। आप कौन सा भी मेटल ले लो, आयरन ले लो, तो आयरन को आप गर्म करके आप क्या कर सकते हो, उसका यहाँ पे एक थीन पतरा यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है जी, तो वही नहीं तो एग्जाम्पल भी दिए गए यहाँ पे, सो आप लर्न कर सकते हो। वही नहीं तो अब नॉन मेटल्स क्या होता है, सो हम कभी देखा जाए बेसिकली तो मेटल्स या नॉन मेटल्स हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे के शत्रु है जैसे कि। ठीक है जी, मतलब यहाँ पे इसको जो प्रॉपर्टी मेटल्स को है वो यहाँ पे एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ना इसको लचर है, ना इसको कंडक्टिविटी है, ना ही इसको यहाँ पे मेलेबिलिटी है, डक्टिलिटी है, कुछ भी यहाँ पे नहीं होती है। सम एक्सेप्शन है, मतलब कुछ कुछ को होती है बट मोस्ट ऑफ देम को नहीं होती है, उसको कहते हैं नॉन मेटल। अब यहाँ पे मेटलॉइड्स को कभी देखा जाए सो आप समझ सकते हो कि ये जो मेटलॉइड्स है इसका पप्पा है और ये नॉन मेटल उसकी मम्मी है, और यहाँ पे मेटलॉइड्स उनका बच्चा है। वो कैसे, हमने देखा होगा कि जो बच्चा होता है तो उसके माता पिता के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो शो करता है, इसी तरह मेटलॉइड्स एक बच्चा है मेटल नॉन मेटल का, वो जो है यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। मतलब ऐसे नहीं कि वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे मेटल के शो करेगा या फिर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नॉन मेटल के शो करेगा, वो सम प्रॉपर्टी नॉन मेटल के और सम प्रॉपर्टी यहाँ पे मेटल के वो यहाँ पे शो करेगा। सो इसी को मेटलॉइड्स कहा जाता है। ठीक है जी, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
तो हमारी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यहाँ पे स्टेट्स मतलब राज्य नहीं, स्टेट्स मतलब यहाँ पे कौन कौन से फॉर्म में होता है मैटर। सो मैटर जो है 3 फॉर्म में होते हैं, एक तो होता है गैस, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है सॉलिड। सो इस तरह से 3 फॉर्म में जो है यहाँ पे मैटर होता है। बट यहाँ पे बेसिकली लर्न करने से कौन सी बात है, सपोज दैट ए सॉलिड, ये आइस जो है सॉलिड फॉर्म में होता है। सो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने टाइटली यहाँ पे चिपके हुए हैं। ओके, थोड़ा सा भी गैप यहाँ पे नहीं होता है। हाँ जी, सॉलिड में यही होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली यहाँ पे चिपके हुए थे। वही यहाँ पे कभी हम लिक्विड में देखेंगे तो लिक्विड में थोड़ा थोड़ा सा, या देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सी यहाँ पे जगह है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये कैसे है, तो पार्शियली, ठीक है जी, यहाँ पे पार्शियली यहाँ पे बाउंड है। ओके, पार्शियली यहाँ पे चिपके हुए हैं। ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स है वही यहाँ पे गैसेस में देखा जाए तो यहाँ पे ये एक दूसरे से दूर ही रहते। कुछ कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे आसपास देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ देम यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ पे एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो ये होते हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपकी फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब ये फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा लर्न करेंगे। सो फिजिकल चेंज जो बेसिकली हमने देखा जाए तो इसके हम बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल चेंज। क्या बोल सकते हैं हम इसको, रिवर्सिबल चेंज। और वही नहीं तो हम इस केमिकल चेंज को बोल सकते हैं इरिवर्सिबल चेंज। अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल चेंज में एग्जांपल के तौर से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे आइस है। ओके, आइस देख सकते हैं आप। तो आइस आपने क्या किया, सबसे पहले आपने वाटर लिया, वाटर को फ्रिज में रखा, फ्रिज में रखने के बाद आइस में कन्वर्ट हुआ, फिर से वाटर में, फिर से आप यहाँ पे आइस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब ये प्रोसेस करती चलती, मतलब ये प्रोसेस जो है वो चलती ही रहेगी, वो थमेंगे नहीं। तो इसी कारण ये फिजिकल चेंज में आता है। वही केमिकल चेंज मतलब वो इरिवर्सिबल, मतलब एक बार खत्म हो गए तो यहाँ पे गेम ओवर। जैसे कि आपने लकड़ियाँ है वो चूल्हे में जलाई तो एक बार वो जल जाएगी, उसके बाद फिर से नहीं जल सकती है। ठीक है जी, मतलब पूरी तरह से जब जल जाएगी तब। तो इस तरह से फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता है। इस तरह से आज हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखे। सो अब हम अगले लेक्चर में जो है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे बेसिक थे, ठीक है जी। अब वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।